जाएगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बहुत जरूरी है इस हाउस में बताएं। यहाँ पे किस तरह से रोजाना नए नए माफिया तरीके की जाती है। अब एक नया माफिया और खड़ा हो रहा है आपके यहाँ पे। पहले शराब का एक माफिया बनाया गया था जो चोरी करता था, जो आपके वो गोडाउन को खिड़कियाँ तोड़ करके उसमें से डाके मार करके शराब बेचने का काम करता था। अब एक नई पॉलिसी और बढ़ रही है आपके यहाँ पे और उस पॉलिसी के अंदर बाकायदा तौर पे जबरदस्ती जो है फैक्ट्री वालों के ऊपर थोपा जा रहा है कि अब तुम शीशे की बोतल के अंदर शराब बेचने का काम करोगे। अब आप प्लास्टिक की बोतल में नहीं बेच सकते, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल की शराब जो है पूरे देश में बिकती है, पूरी दुनिया में बिकती है। FTI की तरफ से उनको मंजूरी होती है, बिना मंजूरी के वो नहीं बेच सकते। लेकिन जानबूझ करके उनके ऊपर इस बात को थोपने का काम किया जा रहा है, केवल और केवल एक नया माफिया खड़ा करने के लिए, केवल और केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कि वो केवल फैक्ट्री के अंदर अपनी बोतलें बनाने का काम करेगा, शीशे की बोतल जो बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग के प्रति कोई रेफरेंस दिया गया इस साल की पॉलिसी का पार्ट था। इस पूरे लिकर को रोकने के लिए हम उसको प्लास्टिक की पेट बॉटल से बढ़ाकर ग्लास की बॉटल्स पे लाएंगे, जिससे स्पूरियस लिकर रुकेगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है मॉनिटर्ड रहेगा, ट्रैक एंड ट्रेस के माध्यम से 2 नंबर की शराब बंद होगी। एक तो माननीय सदस्य ने बात की तो 2 नंबर की बंद करें। जिस तरह का रेफरेंस दिया गया, मुझे लगता है उस माफिया का कहीं ना कहीं संबंध इनसे हो सकता है कि पीड़ा ये इस सदन में आकर व्यक्त कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम आज भी पत्र भेज कर बैठे हैं कि 29 फरवरी के बाद हरियाणा प्रदेश में नॉन ग्लास बॉटल अल्कोहल नहीं बिकेगी। वो लगातार एक लेडी है दीपिका सांगवान नाम की, तो ये कहती है कि मैं मंत्री की बुआ हूँ। अरे वहाँ जाकर के कहती है कि भी आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लो, जितनी भी बोतलें आपको दी वो सारी की सारी मैं सप्लाई करूँ। इसका मतलब आप किसी एक को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार का बड़ा नुकसान कर रहे हो। उससे शराब की बोतल कांच की बढ़ने से सरकार को कोई लाभ नहीं होने वाला, ना सरकार को लाभ और ना फैक्ट्री वाले को लाभ। केवल और केवल लाभ होगा तो माफिया को लाभ होगा। कोई रेफरेंस दिया गया किसी लेडी के बारे में जिसको तथकथित मेरी बुआ बनाया। मान्य सदस्य मेरे चाचा है, इनकी भी सिस्टर बनी, इनकी भी तो सिस्टर बनी। अगर इसी तरह कोई मेरी बुआ बन रही है, और मैं तो DGP और ADG CID को चाहूंगा कि तुरंत ऐसी कोई लेडी जो मेरी बुआ तथकथित बन के घूम रही है उसको अरेस्ट किया जाए और मान्य विधायक से उसकी डिटेल ली जाए। कहने के बजाय भागने में लगे रहते हो सारा दिन, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुमने शिक्षा नाश कर दिया पूरे प्रदेश। धन्यवाद। कानून व्यवस्था खत्म करके रखी तुमने, केवल और केवल अपने आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाने की स्वयं को दिन जानते हो। धन्यवाद। बोलना जानते हो कि मैं गब्बर सिंबर बात में की। बहुत लोगों ने मुझे भी कहा कि इनका टाइम ग्लास बॉटल्स का इस पॉलिसी एंड तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारी पॉलिसी का पार्ट था। हम उसके ऊपर पूरे मजबूती से खड़े हैं और उसको मजबूती से जो 2 नंबर के काम होते थे बंद करने के लिए ऐसे अच्छे कदमों को लागू करेंगे, ना कि विड्रॉ करेंगे। कि लोग माफियाओं को पनाह देते हैं, वो नाम बताएं कौन कौन से लोग हैं जो माफिया जिनको पनाह दी जाती है। कौन पनाह देता है माफियाओं को? माफियाओं को पनाह जो देते हैं उनको बहुत दर्द होता है बेचारों को जब उनके बारे में कहा जाता है। यहाँ दूसरा, अगर ये इतने ही प्रदेश के अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत हितेशी और हमने बहुत कुछ बढ़ा दिया, तो जो शराब का जांच हुई है, अलग अलग 3 बार जो जांच कराई गई, वो पटल पे रखी जाए, वो सारे मेंबर्स को दिखाई जाए और बताई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब वो जांच सामने आ जाएगी। दांत काटता है बैठे बैठे, शर्मिंदा नहीं इस तरह को आ गया दूध के। पहली चीज तो इस तरह की शब्दावली को इस सदन के अंदर आप, और दूसरी चीज पनाह देने वाले लोग जो बात करते हैं कि माफिया को पनाह कौन देता था, इस सदन को बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन किसका दोस्त रहा है, कौन कैसे माफिया को पनाह देता रहा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मुझे कीचड़ में पत्थर फेंककर कीचड़ अपने ऊपर गिरने की आदत नहीं है अध्यक्ष महोदय। एक भी सदस्य सदन में खड़ा होकर के इस बात का मेरे ऊपर आरोप लगा दे कि अभय सिंह ने इस तरह के माफिया को कभी पनाह